दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मार्च 2026 में होली के दिन एक छोटी सी बात से बड़ा विवाद हो गया, जिसे तरुण केस कहा जा रहा है। 26 साल के तरुण कुमार की इस घटना में मौत हो गई। बताया गया कि विवाद तब शुरू हुआ जब तरुण के परिवार की 11 साल की लड़की होली खेलते समय पानी का गुब्बारा फेंक रही थी। एक गुब्बारा गलती से सड़क पर जा रही एक महिला के पास जाकर गिर गया, जिससे महिला पर पानी के छींटे गिर गए। परिवार ने तुरंत इसके लिए उनसे माफी भी मांग ली और ऐसा लगा जैसे मामला शांत हो गया हो। लेकिन शाम को जब तरुण बाइक से घर लौट रहा था, तब कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि भीड़ ने लोहे की रॉड और ईंट पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण की अगले दिन अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी परिवार के घर पर हमला कर दिया और वहां तोड़फोड़ की गई और इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने आरोपी परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि परिवार के बाकी सदस्य डर की वजह से घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब खबर है कि आरोपी परिवार जब अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, तो इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है। आसपास रहने वाले कई लोगों, खासकर महिलाओं के घर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब खबर है कि आरोपी परिवार जब अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, तो इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है। आसपास रहने वाले कई लोगों, खासकर महिलाओं ने घर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। लोग नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि आरोपी परिवार को दोबारा वहां रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रात के समय भी इलाके में हंगामा होने की खबर सामने आई, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये परिवार वापस आया तो इलाके में फिर से झगड़ा या हिंसा हो सकती है। इस मामले में आरोपी परिवार की तरफ से भी अपनी बात सामने रखी गई है। एक युवती, जिसका नाम शाइन बताया जाता है, उसने कहा है कि मीडिया और लोग केवल एक तरफ की कहानी सुना रहे हैं। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। शाइन का आरोप है कि शुरुआती झगड़ा तब शुरू हुआ जब उसके परिवार की एक मौसी या चाची सड़क से गुजर रही थी। तब तरुण के परिवार के एक 20 साल के युवक प्रिंस नाम के व्यक्ति ने गंदा पानी वाला गुब्बारा उस महिला पर फेंका। महिला ने विरोध किया तो तरुण के परिवार के लोग बाहर निकले। आरोप है कि वे नशे में थे, गाली गलौज करने लगे और महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। जब मुस्लिम परिवार के लोग इस पर विरोध करने लग गए तो दोनों तरफ धक्का मुक्की शुरू हो गई। शाइन कहती हैं कि बाद में तरुण समेत एक समूह आया और मारपीट बढ़ गई। उसका दावा है कि तरुण की मौत झगड़े में हुई, लेकिन उसका परिवार किसी को मारने का इरादा नहीं रखता था। शाइन रोते हुए कह रही हैं कि इस पूरे मामले को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, जबकि ये सिर्फ पड़ोस का झगड़ा था। उसने कहा कि उसके परिवार के कई सदस्य भी बुरी तरह से घायल हुए थे और अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन उन्हें इलाज के बाद सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ तरुण का परिवार और पड़ोसी हिंदू लोग शाइन के आरोपों को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बच्ची ने गलती से साफ पानी फेंका था और माफी भी मांग ली थी। फिर भी मुस्लिम परिवार के लोग पहले से तैयार थे और तरुण को देखते ही हमला कर दिया। उन्होंने लोहे की रॉड और पत्थरों से इतनी मारपीट की कि तरुण बच नहीं सका। तरुण के चाचा ने आरोप लगाया कि अब आरोपी परिवार के लोग उनके घर आकर धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, नहीं तो दूसरे बेटे को भी बीच चौराहे पर मार देंगे। परिवार डर के मारे घर छोड़कर जाने की सोच रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी परिवार अब खुद को पीड़ित बता रहा है, जबकि असल में उन्होंने तरुण की जान ली। इलाके की कुछ हिंदू महिलाएं आरोपी परिवार के घर के बाहर जमा होकर कह रही हैं कि ऐसे परिवार को वापस बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा का खतरा है। मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें तरुण की मौत का दुख है, लेकिन उनका परिवार निर्दोष है। वे कहती हैं कि लड़ाई दोनों तरफ से हुई और दोनों पक्ष घायल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर को तोड़ दिया गया और परिवार को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम महिलाएं रो रो कर कह रही हैं कि मीडिया ने केवल एक तरफ की कहानी दिखाई। वहीं तरुण के परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा। वे न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सभी आरोपियों को सजा मिल सके। कुल मिलाकर तरुण केस अभी भी जांच के दायरे में है। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पड़ोसी लड़की के आरोपों ने मुस्लिम परिवार की तरफ से बचाव की कोशिश को मजबूत किया है, लेकिन तरुण के परिवार और स्थानीय हिंदू समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर रहे। वे घर वापसी का विरोध कर रहे हैं और न्याय की आवाज उठा रहे हैं। इलाके में शांति बनाए रखना चुनौती बन गई है। दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए ताकि और हिंसा ना हो सके। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।